स्टार्ट। तमिलनाडु के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने वाले एक बालक का यह सपना था कि वह एक दिन पायलट बनकर आसमान की अनंत ऊंचाइयों को नापे। अपने इस सपने को साकार करने के लिए उसने अखबार तक बेचे, मुफलिसी में भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और आखिरकार आर्थिक तंगियों से संघर्ष करते हुए वह बालक उच्च शिक्षा हासिल कर पायलट के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुआ। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भी उसका चयन नहीं हो सका, क्योंकि उस परीक्षा के द्वारा केवल 8 पायलटों का चयन होना था और सफल अभ्यर्थियों की सूची में उस बालक का स्थान 9वां था। इस घटना से उसे थोड़ी निराशा हुई, पर उसने हार नहीं मानी। उसके दृढ़ निश्चय का ही कमाल था कि एक दिन उसने सफलता की ऐसी बुलंदियां हासिल की जिनके सामने सामान्य पायलटों की उड़ानें अत्यंत तुच्छ नज़र आती हैं। उस व्यक्ति ने भारत को अनेक मिसाइलें प्रदान कर इसे सामरिक दृष्टि से इतना संपन्न कर दिया कि पूरी दुनिया उसे मिसाइल मैन के नाम से जानने लगी। इसके बाद एक दिन ऐसा भी आया जब वह व्यक्ति भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन हुआ। चमत्कारी प्रतिभा का धनी वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, जिनकी जीवन गाथा किसी रोचक उपन्यास की कथा से कम नहीं है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है, का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य में स्थित रामेश्वरम के धनुषकोडी नामक स्थान में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। वे अपने पिता के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हुए रास्ते में पड़ने वाले शिव मंदिर में भी माथा नवाते। इसी गंगा जमुनी संस्कृति के बीच कलाम ने धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ा। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने एवं घर के खर्चे में योगदान के लिए अखबार बेचने पड़ते थे। इसी तरह संघर्ष करते हुए प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के प्राथमिक स्कूल से प्राप्त करने के बाद उन्होंने रामनाथपुरम के श्वार्ट्ज हाई स्कूल से मैट्रिकुलेशन किया। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए तिरुचिरापल्ली चले गए। वहाँ के सेंट जोसेफ कॉलेज से उन्होंने BSc की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1957 में MIT से वैमानिकी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया। अंतिम वर्ष में उन्हें एक परियोजना दी गई जिसमें उन्हें 30 दिनों के अंदर विमान का एक डिजाइन तैयार करना था, अन्यथा उनकी छात्रवृत्ति रुक जाती। कलाम ने इसे निर्धारित अवधि में पूरा किया। उन्होंने तमिल पत्रिका आनंद विकटन में अपना विमान स्वयं बनाए शीर्षक से एक लेख लिखा, जिसे प्रथम स्थान मिला। BSc के बाद वर्ष 1958 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम ने होवरक्राफ्ट परियोजना एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। इसके बाद वर्ष 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक
कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ रहकर उन्होंने थुम्बा में रॉकेट इंजीनियरिंग डिवीज़न की स्थापना की। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें नासा में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है तथा इसे प्राप्त करना निश्चय ही व्यक्ति और देश दोनों के लिए गौरव की बात है। भारतीय प्रतिभाओं ने कई बार यह पुरस्कार प्राप्त कर अपने देश को गौरवान्वित किया है। डॉक्टर अमर्त्य सेन भी उन्हीं प्रतिभाओं में से एक हैं जिन्हें यह गौरव प्राप्त हुआ है। वे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले एशियाई हैं। डॉक्टर अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय शांति निकेतन में डॉक्टर अमर्त्य सेन का जन्म 3 नवंबर 1933 को हुआ था। उनके पूर्वज मूल रूप से वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी ढाका के निवासी थे। उनके नाना क्षिति मोहन सेन एक प्रसिद्ध विद्वान थे जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सहयोगी एवं शांति निकेतन में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। गुरुदेव ने ही उन्हें नामकरण संस्कार के दौरान अमर्त्य नाम दिया था। उनके पिता आशुतोष सेन ढाका विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे। उनकी माता अमिता सेन भी एक सुशिक्षित एवं विदुषी महिला थी। शिक्षित माता पिता के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करने के कारण बचपन में ही वे अति मेधावी छात्र के रूप में सबके प्रिय बन गए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा शांति निकेतन में हुई। इसके बाद हाई स्कूल की शिक्षा के लिए वे ढाका चले गए। फिर वर्ष 1947 में भारत विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया। यहाँ उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में अपना अध्ययन जारी रखा। बाद में वे ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज चले गए, जहाँ से उन्होंने वर्ष 1956 में बीए और वर्ष 1959 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत लौटने पर डॉक्टर सेन जादवपुर विश्वविद्यालय कलकत्ता में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। इसके बाद उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी शिक्षक के तौर पर काम किया। उन्होंने MIT, स्टैनफोर्ड, बर्कले और कार्नेल विश्वविद्यालयों में भी अतिथि अध्यापक के रूप में शिक्षण कार्य किया। इसके साथ ही उन्होंने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज के प्रतिष्ठित मास्टर पद को भी सुशोभित किया। वर्ष 1943 में बंगाल में जब अकाल पड़ा तब डॉक्टर सेन की आयु मात्र 10 वर्ष थी। उन्होंने उस छोटी सी उम्र में अकाल से त्रस्त लोगों को मरते हुए देखा, जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने अर्थशास्त्र के अध्ययन के दौरान गरीबों के कल्याण के लिए अर्थशास्त्र के विभिन्न नियमों का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा, अर्थशास्त्र का संबंध समाज के गरीब और उपेक्षित लोगों के सुधार से है। उनके अर्थशास्त्र के ये नियम आगे चलकर कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में विख्यात हुए। स्टॉप।